हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी हाफ ईयरली एग्जाम भी आने वाली है दिसंबर में, ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में, आपको पता होगा, हमने प्रश्नावली 6 कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। आज स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 7। बहुत ईजी है प्रश्नावली 7। अगर आपको पिछले लेक्चर चाहिए तो चैनल पर विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट पर क्लिक करके वहाँ पर जो भी हमने पिछले लेक्चर कवर किए हैं वो सारे अवेलेबल है, ठीक है। आज स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 7। बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसमें। प्रश्नावली 6 में थोड़ी सी लेंथी पड़ती है, उसको बार बार देखे समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन या उस प्रॉब्लम को फिर से सॉल्यूशन कर लेंगे उसका। आज देखते हैं प्रश्नावली 7.1। तो पहला क्वेश्चन है, बताओ निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूले से सारा काम हो जाएगा। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या होता है इसमें, जैसे दो बिंदु है, थोड़ा सा फॉर्मूले के बारे में समझ लेते हैं। एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। इसको नाम देते हैं हम x1 y1, ठीक है। इस बिंदु को नाम देते हैं क्या, x2 और y2, ठीक है। अगर हम इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो करते हैं हम अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले से हमारा सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब लगाते हैं इसमें फॉर्मूला। तो पहला पार्ट क्या बोल रहा है इसका, पहला पार्ट हमारे पास क्या, 2,3 और 4,1, ठीक है। x1 y1 मान रखो इनमें और सोल्व करते हैं। इसको मान लेते हैं हम क्या, x1, इसको मान लेते हैं y1। जो पहला कोऑर्डिनेट है उसको मान लेते हैं x2 और जो दूसरा है उसको y2, ठीक है। मान लिया हमने। अब फॉर्मूले में लगते हैं और बीच की दूरी निकालते हैं। तो क्या होगा, अंडर रूट x2 का मान कितना है, x2 का मान हमारे पास 4 माइनस x1 का कितना है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 1 माइनस y1 का मान कितना है 3, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो अंडर रूट क्या होगा, 4 में से 2 गए तो 2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना बचेगा, 1 में से 3 गए तो माइनस के 2, तो माइनस के 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। बराबर कितना आएगा हमारे पास, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा, कितना होगा 4 होगा। तो कितना है हमारे पास, अंडर रूट 8। और अंडर रूट 8 को मान कितना होगा, 2 अंडर रूट 2। कैसे होगा, हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, जो डबल बार है वो बार आ जाएगा, ठीक है। तो 2 तो बार आ गया, 1 2 अंदर रह गया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। पहला पार्ट कंप्लीट होगा। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है इसका, क्या बोल रहा है, x1 का मान है माइनस का 5, y1 का मान है 7 और x2 का मान है माइनस का 1 और y2 का मान कितना है 3, ठीक है। फॉर्मूले में लगते हैं। तो क्या होगा, अंडर रूट x2 कितना है माइनस का 1 माइनस 1 माइनस x1 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 7, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही फॉर्मूले से हमारा सारा सोल्व हो जाएगा। तो ए कितना बचेगा 4 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना होगा, माइनस का 4 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा, ये तो कितना होगा 16 प्लस माइनस के 4 का होल स्क्वायर भी 16 होगा, ठीक है। तो कितना आएगा, अंडर रूट 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 16 गुणा 2, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो अंडर रूट 16 का मान तो कितना आ जाएगा, बाहर 4 आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा। तो कितना मान है हमारे पास, 4 अंडर रूट 2। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट देखो क्या बोल रहा है, ए बी और माइनस ए माइनस बी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी और कौन सा है, माइनस ए और माइनस का बी। अब देखते हैं इसको, x1 का मान, x1 ये है हमारे पास, ये है y1, ये है x2 और ये है y2, ठीक है। अब क्या करते हैं, फॉर्मूले में रखते हैं। अंडर रूट x2 का x2 कितना है माइनस का ए, ठीक है, माइनस x1 कितना है ए, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है माइनस का b माइनस y1 का मान कितना है b, ठीक है। तो ये कितना होगा, ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया। अब देखते हैं इसको आगे, अंडर रूट माइनस ये कितना होगा, माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर,
ठीक। अब देखो -2 का होल स्क्वायर कितना होगा, अंडर रूट ऐसा कि ऐसा 4a² प्लस इसका 4b²। ठीक है, तो क्या होगा 4 कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट 4 कॉमन आ गया, क्या बच गया a² प्लस b² बच गया, 4 बार आ जाएगा कितना a² b², तो ऐसे कैसे a² प्लस b², 4 बार कितना आएगा 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, कितना आया 2 अंडर रूट a² प्लस b²। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं इसको, क्या क्या बिंदु दे रखा है हमको, हमारे को दे रखा है एक तो 0,0। ठीक है, डायग्राम से करते हैं इसको। ये हमारे पास क्या हो गया 0,0। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या दे रखा है 36,15। एक्स का तो कितना 36 और वाई का कितना 15, यहाँ से मान लेते हैं। ठीक है, 36,15, 36,15, इनकी क्या करनी है, बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। लगाते हैं सूत्र, आप चित्र बनाना चाहो तो बना लेना, नहीं वैसे कोई खास ज़रूरत है नहीं। तो क्या होता है दूरी बराबर होता है हमारे पास अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास दूरी का सूत्र होता है। मान रखते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। ठीक है, तो क्या आएगा, दूरी पूछ रहा ना, हाँ, अंडर रूट x2 का मान कितना है 36 माइनस x1 का 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 15 माइनस y1 का 0 इसका होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 36 का स्क्वायर कितना होगा, यानी कि 36 को 36 से गुणा करने पर क्या होगा 36 गुणा 36 कितना आएगा 6 3 18 गुने 20 21 और 18 1 9 1 10 कितना आएगा 6 9 12 96 कितना है 12 96 प्लस 15 का 225। ठीक है, अब देखो क्या होगा अंडर रूट ये कितना होगा 11 और 12 5 1 15 21, इसका कितना होता है वर्गमूल, तो आपको आते होंगे। ठीक है, ये होता है कितने का 39 का। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं आते वर्गमूल तो आप ऐसे कर लिया करो, ऐसे करके गुणनखंड करके, जैसे 15 21 कितने का जा रहा है, सबसे पहले 3 का, 3 5 15 0 और 3 7 21, फिर जा रहा है 3 का, कितना जा रहा है 1 बच गए 2 3 6 18 फिर 2 बच गया। ठीक है, अब कितनी है 13 का, कितनी बार 13 बार, फिर किसका 13 का 1 बार। ठीक है, जो डबल बार है वो बार आ जाएगा, जैसे 3 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। ठीक, कितना आया, जो डबल बार है वो बार आ जाएगा, तो कितना आएगा 3 गुणा 13 कितना आया 39। ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता, वैसे आपको डायरेक्ट आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो सॉरी एक बार क्या क्या इसमें अनुच्छेद 7.2 में दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो 7.2 में भी यही बिंदु है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हाँ, हम उनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और कौन सा -2, -11 संरेखी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखना। सबसे पहले तो हम संरेखी समझते हैं। संरेखी क्या होता है, संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा पर, एक ही रेखा पर, दूसरी भाषा में बोले एक ही सिद्ध में, एक ही सिद्ध में। ठीक है, अगर एक ही सिद्ध में हो तो वो संरेखी होंगे। मतलब क्या है कि मतलब ये कोई त्रिभुज नहीं बनना चाहिए, तो वो क्या होंगे संरेखी होंगे, मतलब सीधी लाइन पर होने चाहिए। ठीक है, जैसे एक बिंदु यहाँ पर है, दूसरा बिंदु यहाँ पर है और तीसरा बिंदु यहाँ पर है, मतलब तीनों एक ही रेखा पर हैं, तो क्या होगा, अब देखो तीनों एक ही रेखा पर है तो कोई त्रिभुज नहीं बन रहा। ठीक है, अगर जैसे मान लो 2 बिंदु यहाँ पर है और तीसरा बिंदु यहाँ पर आ गया तो त्रिभुज बन गया, तो ये संरेखी नहीं होंगी। ठीक है, मतलब दूसरी भाषा में, एक और भाषा में समझे आप, दूसरे तरीके से समझे अगर हम, तो क्या होगा, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से
बड़ा आ जाता है, जैसे मान लो इस भुजा और इस भुजा का योग इससे बड़ा आ गया त्रिभुज बन जाएगा, और अगर दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर आ गया तो त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें क्या क्या बिंदु दे रखा हमको, बिंदु दे रखा है कौन कौन सा, 1,5, दूसरा बिंदु क्या है 2,3, ठीक है, तीसरा बिंदु -2, -11, -2, -11, ये हमारे को 3 बिंदु दे रखा है। पता करना है कि संरेखी है या नहीं है। डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये हमारा वाई एक्स हो गया, ये एक्स एक्स हो गया। ठीक है, 1,5 एक यहाँ पर होगा और वाई का कितना 5 मान लेते हैं यहाँ पर, एक बिंदु तो यहाँ पर होगा। ठीक है, दूसरा 2,3, 2 यहाँ पर होगा और 3 यहाँ पर होगा। ठीक है, 2,3, तीसरा कौन सा -2, -11, -2 और -11 मतलब नीचे यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, वैसे ही देख लो त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, लेकिन हम इसको सोल्व और करते हैं। ये कितना -2, -11, ये कितना है 2,3 और ये कितना था 1,5। ठीक, इसको नाम दे देते हैं हम ABC। अब हम क्या करते हैं, AB दूरी निकालते हैं, BC दूरी निकालते हैं और AC दूरी निकालते हैं। अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आ गया तो संरेखी होंगे, और अगर दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर नहीं आए तो क्या होंगे, संरेखी नहीं होंगे। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं AB बराबर क्या आएगा, AB बराबर आएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, √AB बराबर आएगा, AB बराबर x2 का मान कितना है, x2 का मान है 2 माइनस x1 का मान कितना है 1 प्लस इसका स्क्वायर भी होगा, प्लस y2 का मान कितना है 3 माइनस y1 का 5 इसका स्क्वायर। ठीक, बहुत सिंपल है। AB बराबर आया हमारे पास कितना, ये कितना होगा 1 इसका स्क्वायर प्लस ये कितना होगा -2 इसका स्क्वायर। AB बराबर आया कितना, √1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो कितना आया 5, √5। ठीक है, ये हमने AB दूरी फाइंड कर ली। अब क्या करते हैं, BC दूरी निकालते हैं। तो BC बराबर आएगा, BC बराबर √x2, x2 कितना है -2 माइनस x1 कितना है 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 माइनस y1 कितना है -3 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो BC बराबर आया हमारे पास कितना, कितना हो गया -4 इसका स्क्वायर प्लस ये कितना होगा -14 का स्क्वायर, तो कितना आएगा, BC बराबर आया हमारे पास कितना, इसका 16 हो गया प्लस ये कितना होगा 14 का 214 का हो गया कितना 196। ठीक है, ऐड करो कितना होगा 6 6 12 1 0 1 कितना 202। ठीक है, इसको ऐसे कैसे रहने दो, सॉरी ये 212 होगा। ठीक है, 212। अब देखते हैं इसमें कौन सी AC दूरी, AB निकाल ली, BC निकाल ली, AC क्या होगा, AC होगा √x2 का मान कितना है -2 माइनस x1 का मान कितना है 1 -1 स्क्वायर प्लस x2 का y2 का -11 माइनस y1 का मान कितना है 5 इसका स्क्वायर। ठीक है, AC बराबर क्या है हमारे पास, AC बराबर आया ये कितना होगा -3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस ये कितना होगा 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 कितना होगा ये √5 6 2 265। ठीक है, ये हमारे पास किसका मान आ गया, AC का मान आ गया। अब देखो हमारे पास AB प्लस BC बराबर नहीं आया किसके, AC की, तो क्या हो गए संरेख नहीं होंगे। ठीक है, अगर बराबर आ जाता, AB का मान देखो कितना है, AB का मान हमारे पास √5 और BC का मान कितना है 212, बराबर है क्या 265 के, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर ये बराबर आ जाता
ठीक है, इधर भी 200 अंडर रूट 265 आता और इधर भी अंडर रूट 265 आता, तो क्या होगा, संरेख हो जाते, लेकिन ये बराबर नहीं है तो संरेख नहीं होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसमें दो भुजाओं की लंबाई ज्ञात करते हैं, अगर वो बराबर आ गई तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा और बराबर नहीं आई तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। तो देखते हैं इसको क्या क्या शीर्ष दे रखा है हमको। सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने त्रिभुज बना लिया, डायग्राम से और भी अच्छा होता है बनाना चाहो तो। 5, -2 ये हमने ड्रॉ कर दिया, 5, -2। दूसरा बिंदु है 6, 4। तीसरा बिंदु कौन सा है, 7, -2। इसको नाम देते हैं ए, इसको देते हैं बी, इसको देते हैं क्या, सी। ठीक है, अब क्या क्या करते हैं, ए बी निकालते हैं और ए सी निकालते हैं। कोई सी भी दो भुजा निकाल लो, बराबर आ जाएगा तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा और बराबर नहीं है तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। हम ज्ञात करते हैं ए बी। ए बी बराबर क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, जो पहले कोऑर्डिनेट है इनको मान लेते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2। ठीक है, अब रखते हैं मान। ए बी बराबर आया हमारे पास अंडर रूट कितना, x2 का मान कितना है 5 माइनस x1 का मान कितना है 7, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान है -2 माइनस और y1 का मान कितना है -2। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर। ए बी बराबर आया हमारे पास कितना, अंडर रूट ये कितना बचेगा -2, तो -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ये प्लस 2 -2 कितना होगा 0, तो बराबर आया हमारे पास 2। अब ज्ञात करते हैं हम ए सी। ए बी निकाल दी, ए सी निकालते हैं। ए सी क्या होगा, ए सी बराबर आएगा अंडर रूट, अब x2 y2 इसको मान लो, x2 y2 इसको मान लेते हैं। x2 यानी कि 6 माइनस x1 कितना 7, 6 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 मान कितना है 4, y1 माइनस के 2, y2 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस के 2 इसका स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, ए सी बराबर आया हमारे पास अंडर रूट ये कितना होगा -1 का स्क्वायर 1 प्लस ये कितना होगा 6 का स्क्वायर 36, तो कितना है अंडर रूट 37, तो ये कितना है हमारे पास 37। ठीक है, बराबर तो नहीं है, लेकिन हम तीसरी भुजा और ज्ञात कर लेते हैं, क्या पता ये बराबर आ जाए। ठीक है, तो हमने ज्ञात की कौन सी, बी सी भुजा। बी सी बराबर क्या आएगा, अंडर रूट x2 का मान कितना है, अब की बार इसको मान लो x1, इसको मान लो y1। x2 का मान है 6 माइनस y1 का मान कितना है 5, सॉरी x1 का मान है 5, 6 माइनस 5 इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान हमारे पास 4 और y1 का मान कितना है -2 यानी कि +2 हो जाएंगे इसका स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी बराबर कितना है हमारे पास, बी सी बराबर आया अंडर रूट ये कितना हो जाएगा 1 इसका स्क्वायर प्लस ये कितना होगा 6 का स्क्वायर। तो कितना बी सी बराबर आया हमारे पास अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये कितना 36, कितना आया 37। तो क्या है हमारे पास ए सी बराबर बी सी आ गया। ए सी बराबर कितना आया बी सी, अतः समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अतः दिया गया त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ये आपको जरूर लिखना है। ठीक है, अच्छा लगता है ऐसा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी, ये ए बी सी डी पर बैठे हैं। ठीक है, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी वर्ग है, यानी कि ये बोल रहे कि क्या ये वर्ग पर बैठे हैं। ठीक है, चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए बताइए कि इनमें कौन सी है। अब देखो ये 4 है। ठीक है, अब देखो हम इसका कैसे पता करते हैं कि ये वर्ग है या नहीं है। वर्ग होने के लिए क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, लेकिन ये तो समचतुर्भुज में भी होता है, क्योंकि उसमें भी चारों भुजाएं बराबर होती है। लेकिन समचतुर्भुज की खास बात क्या होती है, उसमें विकर्ण बराबर नहीं होती, और वर्ग में क्या होता है, विकर्ण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये बिंदु क्या है हमारे पास 3,4, यानी कि x का 3 है y का 4 है। दूसरा बिंदु क्या है 6,7। तीसरा बिंदु क्या है 9,4 और चौथा बिंदु डी क्या है 1,6।
ठीक है, इनको हम ड्रॉ करते हैं और देखते हैं इसको। ये हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अगर हम वर्ग होगा तो क्या होगा, चारों भुजाएं बराबर होगी और विकर्ण भी बराबर होगा। और अगर चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर नहीं है तो वर्ग नहीं होगा, वो फिर क्या होगा, समचतुर्भुज होगा, ठीक है। तो हम चारों भुजाएं, सबसे पहले चारों भुजाएं ज्ञात करते हैं। तो ए बी बराबर आएगा हमारे पास, ए बी बराबर आएगा अंडर रूट क्या, x2 माइनस x1, एक बार सूत्र लिखना बहुत जरूरी है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। मान रखो ए बी बराबर आएगा हमारे पास अंडर रूट x2 होगा कितना 6, इसको मान लेते हैं x2 y2, इसको मान लेते हैं x1 y1, ठीक है। तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, सॉरी 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ए बी बराबर आया हमारे पास कितना, ए बी बराबर आया अंडर रूट 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर कितना 9, प्लस 7 में से 4 गया तो कितना 3, 3 का स्क्वायर भी 9, तो बराबर आया कितना अंडर रूट 18। अब ज्ञात करते हैं कौन सी, बी सी। तो बी सी बराबर आएगा हमारे पास कितना अंडर रूट, अब सूत्र लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार लिख लिया हमने सूत्र में। तो बी सी भुजा x1 y1 x2 y2, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 का स्क्वायर कितना आएगा, ये भी बी सी बराबर आया हमारे पास, यहाँ पर बच गया 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस यहाँ पर माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9, बराबर कितना अंडर रूट के 18, ठीक है। ये भी अंडर रूट 18 आ गया। अब ज्ञात करते हैं हम कौन सी, सी डी भुजा। सी डी भुजा बराबर आएगा अंडर रूट, अब मान लेते हैं इसको इसको x1 y1 x2 y2 किसी को मान सकते हैं आप, वही मान आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा 6 माइनस 9 का स्क्वायर, 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस ये कितना होगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो सी डी बराबर आया हमारे पास कितना अंडर रूट, ये भी माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर भी माइनस 3 का स्क्वायर 9, कितना आया अंडर रूट 18 आ गया। अब ज्ञात करते हैं कौन सी भुजा, ए डी भुजा। ए डी भुजा भी 18 आ गई थी और विकर्ण भी बराबर आ गए, तो क्या होगा वर्ग हो जाएगा। ए डी इसको x1 y1 इसको x2 y2, 6 माइनस 3 का स्क्वायर और 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर कितना आएगा, ये भी 18 आएगा। ए डी बराबर है हमारे पास कितना 3 का स्क्वायर 9, प्लस यहाँ पर माइनस 3 का स्क्वायर भी 9, कितना आएगा अंडर रूट में 18 आ गया, ठीक है। अब ज्ञात करते हैं हम क्या, विकर्ण। एक तो कौन सा ए सी विकर्ण और कौन सा बी डी विकर्ण। तो हम ज्ञात करते हैं विकर्ण कौन सा, ए डी। ए डी बराबर आएगा अंडर रूट, इसको मान लेते हैं x1 y1 इसको x2 y2, तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर कितना आएगा अंडर रूट में 9 में से 3 गया तो 6, 6 का स्क्वायर कितना 36 बराबर 6 आ गया। अब ज्ञात करते हैं विकर्ण कौन सा, सॉरी ये ए सी है, ए डी नहीं है ए सी। अब ज्ञात करते हैं विकर्ण हमने बी डी ले लिया, बी डी बराबर आएगा अंडर रूट, बी डी के मान देखो 6,7 और 6,1, 6 माइनस 6 और 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस कितना है 7 का स्क्वायर, ये भी कितना आएगा माइनस, ये तो जीरो हो गया, ये माइनस के 6 माइनस 6 का कितना होता है 36, तो ये भी कितना आ गया 6। तो हमने देखा ए बी बराबर आया, बी सी बराबर आया किसके, सी डी बराबर आया किसके, ए डी के, ठीक है, ये बराबर है। और क्या आया हमारे पास बराबर, ए सी बराबर कितना आया बी डी आ गया, ठीक है। तो क्या होगा अतः वर्ग होगा, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। कल से देंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, बहुत शानदार क्वेश्चन है, 6, 7, 8, 9, 10 तक है ना, 10 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगर फिर भी आप किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है उसको कमेंट कर दीजिएगा, उसका वीडियो सॉल्यूशन फिर से बना लेंगे और देख लेंगे। थैंक यू।